पावर बनेगा जल्द ही, इस तरह के कंपैरिजन होते हैं अमेरिका चाइना से। लेकिन 21st सेंचुरी में भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि साफ़ सफाई रखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि, या जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है साफ़ सफाई के बारे में, आपको क्या लगता है हम इतने पिछड़े हुए नहीं हैं क्या कि 21वीं सदी में भी साफ सफाई के बारे में अभी भी हम बात कर रहे हैं? जो 100 साल पहले गांधी जी बोलते थे, आज भी हम वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं, और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस बारे में आपका थॉट क्या है? वेल, ये बात सही तो है कि थोड़ा तो एम्बैरेसिंग हो जाता है जब हम किसी भी देश में जाएं, चाहे उनकी प्रगति हो चाहे नहीं हो, कैसा भी देश हो, लेकिन एक बेसिक जो हाइजीन है वो इतना जैसा इंडिया में देखने को मिलता है शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिला जाए, क्योंकि काफ़ी गंदगी होती है देखने में। और सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे शहरों में भी यही हाल है। तो आई रियली डोंट नो इसका क्या रीज़न हो सकता है। कई चीज़ों में हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं, लेकिन अब उसके बारे में ना सोचते हुए, उस पर ना ज़्यादा विचार करते हुए उसके बारे में क्या किया जा सकता है, उस पर विचार करने में ज़्यादा हमारी भलाई है। कैसे पीछे रह गए, क्यों पीछे रह गए, वो तो उसमें तो कई रीजंस हो सकते हैं, मगर हमें अब पीछे नहीं रहना है। क्योंकि और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इतने बेसिक लेवल पे जो है इस चीज़ को पकड़ा और इस कमज़ोरी को डायरेक्ट अटैक किया। और जो हमें, ठीक है, हम लोग बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, आज हम लोग समाज में बहुत ही एक उन्नत जो देश है, जो कि इज बिकमिंग अ वेरी बिग पावर लाइक यू सेड, उस तरह से देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सफाई नहीं रखेंगे, चाहे वो अपने वातावरण की हो या अपने चरित्र की हो, हमें इज्जत नहीं मिलेगी। उन्नति चाहे मिल भी जाए तो हमारे लिए इज्जत भी उतनी ही जरूरी है जितनी की उन्नति। एक सवाल और फिल्म से जुड़ा हुआ जो आपने लुक दिया है। एक सवाल फिल्म से जुड़ा हुआ कि आपने जो लुक लिया है, हमने गॉडेस के अवतार में कभी आपको नहीं देखा, तो हाउ, कितना कन्विंस करने की जरूरत पड़ी आपको, कितना आपके लिए कंफर्टेबल था, और जब आपने खुद को देखा इस तरह से तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरे लिए शुरू में तो थोड़ा सा एक अलग सा थॉट है इनका। और आप एक आई मीन जिस इन्वायरमेंट में मैं पली बड़ी हूँ उसमें हमेशा ही हमने, चाहे वो गॉडेस लक्ष्मी हो चाहे गॉडेस दुर्गा हो, उनकी हमेशा ही बहुत वर्शिप की है, बहुत ही साधना आराधना की है। तो उनके उस रूप को धारण करना मेरे लिए काफ़ी एक अलग सा अनकम्फर्टेबल सा एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा कि एक कलाकार होने के नाते हमारे लिए वो वही एक किरदार के कॉस्ट्यूम है, जैसा कि हम लोगों ने सब ने मिलकर मेहनत की है। तो उसको उस नज़र से देखना मेरे लिए एक अलग एक एक्सरसाइज थी, लेकिन वो की। और फिर जब मैंने अपने आप को देखा तो आई थिंक ये पूरा जो हमारा जितना भी टीम है उन्होंने मिलके ये एक प्रदीप सर को उनका सबसे ज़्यादा जो भी है क्रेडिट जाता है। वही लक्ष्मी जी का मुझे पल्लू ऐसे चाहिए, उनका मुझे क्राउन ऐसे चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। कंगना, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर किसी स्कूल में कितने दिनों के बाद आई हैं और कैसा लगा जब आपने देखा बच्चे नाटक कर रहे हैं और आप बैठी हैं, स्कूल का माहौल क्या कुछ? आप लोग क्यों हंस रहे हैं? आप लोग बच्चे नहीं हैं। जब तक आप लोग पढ़ रहे हैं तो बच्चे ही होते हैं। हम बहुत ही सालों बाद आई हूँ, शायद किसी प्रमोशन के लिए गए हूँ कॉलेजेस में, लेकिन इन जितना अच्छे से ये लोग एक्ट कर रहे थे, हमें याद है हम लोग भी बचपन में करते थे। बचपन में छोटे होते थे, आपके जितने बड़े बच्चे नहीं थे, छोटे बच्चे होते हम लोग जब करते थे, हम लोग तो कितना लाउड एक्टिंग करते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोग तो इतना सटल, इतना अच्छा, और जिस तरह से आप लोगों ने म्यूजिक भी यूज़ किया है, जिस तरह से आपने किरदार यूज़ किया, वेरी नाइस परफॉर्मेंसेस। और मैं फिर से उससे बहुत प्रभावित हूँ जो BMC के वर्कर्स के साथ जो वीडियो बनाया है, वेरी नाइसली लिट, वेरी नाइसली शॉट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। I think a round of applause to Wellinger guys. Just one day, this is what they put together. So great job. आपने कभी ये सोचा था कि मैं लक्ष्मी माँ बन के
बाइक में बैठ जाऊंगी, मतलब बाइक में सवार होकर जाऊंगी, ऐसा मतलब बिल्कुल अलग सोच है और अलग वीडियो है। मुझे पहले प्रदीप सर का मैसेज आया, कहता तुम्हें बाइक चलानी आती है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आती। तो कहते ठीक है तुम्हें पीछे बिठाएंगे क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन कोई ना कोई चलाते ही है। और मैंने कहा बाइक क्यों, फरारी क्यों नहीं? अगर लक्ष्मी जी उनके पास फरारी होनी चाहिए। तो कहते नहीं तुम्हें चेक नहीं करना है कहाँ पे गंदगी है कहाँ नहीं। मैंने कहा राइट, ये ठीक है। तो बाइक वॉज द मोस्ट कन्वीनियंट व्हीकल फॉर लक्ष्मी जी। तो इन दिनों में ऐसा हो जाता है कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। बाइक में बैठी है तो कुछ लोग जो आजकल बड़े संस्थाएं बनी है, गॉड को बाइक में क्यों बैठा दिया, लक्ष्मी को कमल में बैठती हैं, तब मतलब नहीं वही मैंने कहा आपको कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि लक्ष्मी जी जो है वो जिस तरह से मैंने कहा कि वो स्मृति वहीं पे है जहाँ पे सफाई है। तो उनको ये बाइक इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंस है बिकॉज ताकि वो हर जगह देख सकें। तो आई थिंक दैट वाज द कॉन्सेप्ट। और ये बाइक फरारी की ही हार्ली डेविडसन थी, तो वही केपेबल दैट क्वालिटी बाइक थी। दिस वाज नॉट एनी अदर बाइक। एनीवे, कैन यू आल्सो प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव जस्ट वन क्वेश्चन प्लीज सो दैट अदर्स कैन गेट अ चांस। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। थैंक यू। बात करें तो आपने अपने करियर के इनिशियल डेज में अरविंद गौड़ से काफ़ी कुछ सीखा है। उनके टैलेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत जल्द वो एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ तो वो यहाँ आने वाले हैं? क्या कहा? वो आईजोम्स में ट्रेनिंग देने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो उनके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अरविंद गौड़ जी एक्चुअल में मेरे एक्टिंग गुरु हैं और जब मैं दिल्ली में थी तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था। उनके साथ मैंने अस्मिता ग्रुप के साथ कुछ प्लेस भी किए हैं और उस वक्त उन्होंने मुझे ट्रेन भी किया था एक्टिंग में, तो उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। हेलो। यस। हेलो हेलो। कंगना और ईशा दोनों से हैं। पहले हम बात कर रहे हैं स्वच्छता मुहिम। ये सब्जेक्ट उसमें भी शामिल किया गया, बट सब्जेक्ट की बात करें तो क्या इसको सिलेबस में कि हम सफाई की बात की है और कंगना दोनों से? जो हमारी सब्जेक्ट है सिविक्स या मॉरल साइंस, हमको बचपन से ही क्लीनलीनेस उन सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। लेकिन अब बात ऐसे है कि आपके भी बच्चे होंगे, तो अगर बच्चा कुछ करता नहीं है, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, जब तक वो करता नहीं है तब तक हम बोलते जाएंगे। उसके बाद फटके मिलेंगे, है ना, मार मिलेगी। तो टू मेक श्योर कि वो बच्चा वो चीज़ करे। आजकल के बच्चे थोड़े अलग हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे सिस्टम में ऐसे कुछ रूल आ जाए जिसकी वजह से, जैसे अभी बोला गया कि ओमकार ने कहा कि हम जब हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो एक डर सा रहता है कि अगर हम वो देश को लिटर करें, वहाँ कुछ फेंकें तो फाइन आ जाएगा। फाइन या कोई रूल्स रेगुलेशन, एजुकेशन, अगर ये एजुकेशन हर एक इंसान को, लड़की लड़का सबको, लोअर से छोटे लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक अगर सबको मिले तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आएंगे हमारे देश में। जैसे आप कह रहे हैं हमारे वर्कर्स जो हैं, एजुकेशन इज़ अ मस्ट। उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप अगर ये नहीं करोगे, आप अगर स्वच्छता बरकरार नहीं रखोगे तो लक्ष्मी, यस लक्ष्मी, लेकिन उससे पहले डिजीजेज, हमारी जो हेल्थ है, मैं अभी 10-15 दिन बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आउट ऑफ इंडिया शूटिंग कर रही थी। जैसे ही मैं इंडिया बॉम्बे, जब तक वहाँ थी मैं ठीक थी, जैसे ही लैंड हो गई अलग सा एक फीलिंग आता है इन दी एयर। यू जस्ट फील दैट पता नहीं वहाँ एयर इतना प्योर था, यहाँ इतना पोल्यूशन क्यों है। एवरीथिंग स्टार्ट्स एट अ बेसिक लेवल। अगर हम सब लोग ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी चीज़ है, कहाँ से शुरुआत करें, तो वो कभी भी नहीं होगा और कहीं भी नहीं होगा। अगर हम सब ये सोचें कि ये होगा तो ये हर जगह से छोटे तरीके से ये हो सकता है।
अरे जो आज नहीं 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल वक्त लगेगा, लेकिन ये ज़रूर होगा। वर्कर्स से लेके मासेस से लेके क्लासेस तक होगा और होना ही चाहिए इफ़ यू वांट टू सी योर कंट्री एज अ सुपर पावर। Kamna here, straight, if you can see me. नहीं, मैं पहले आपके प्रश्न का जवाब दूंगी। जैसे ईशा जी ने कहा, मैं उनसे सहमत करती हूँ कि हम सभी को एग्जाम्पल जो है सेट करना पड़ेगा। बच्चों को नेचुरली बात है, बच्चे पढ़ाने से तो सीखते नहीं हैं। उनके सामने जैसा आप व्यवहार करेंगे वो आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। तो आई थिंक वही जिम्मेदारी एक सबको अपनानी पड़ेगी। Kamna here. सबसे पहले ये एक सब्जेक्ट नहीं है। जैसे बच्चन साहब ने कहा कि सफाई अपने दिलों में, अपने जहन में इस तरीके से रखें कि खाली घर पे सफाई इतना ज़रूरी नहीं है, इट हैज़ टू रीच आउट एवरीवेयर। ओमकार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, दुरुस्त फरमाया। आज अक्रॉस द वर्ल्ड जब हम ट्रेवल करते हैं, वाई एनीबडी एल्स आज आप ट्रेवल करें कि मैं करूं, वहाँ पे 100% एक अपना एक प्रोटोकॉल रहता है कि आपने च्युइंगम भी खाई है तो आपकी खुद की च्युइंगम खाई हुई भी आप जेब में डालते हो, उसको टिश्यू पेपर में लपेट के। तो वो अवेयरनेस यहाँ लानी ज़रूरी है। आज मोदी जी ने अपने को एक जरिया बताया कि भाई स्वच्छता रखो, पर ये जैसा कुछ देर पहले अपने पत्रकार दोस्त ने कहा कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट इट्स नेवर लेट, इट्स येट द बिगनिंग। वी हैव टू कम फॉरवर्ड टुगेदर टू मेक इंडिया दैट शाइनिंग स्टार that the world should look at you. And that's the reason Aditya sir ने जिस तरीके से मुझे put up किया, I thought yes, let's do it for sure. Kamna, hi. Kamna, first of all, let me start off with a compliment. Looking absolutely pretty in a sari. Thank you. Kamna, you're referred to as the queen of Bollywood. You know, Bollywood to many is the city of dreams, the world of dreams. But there is also a dark, dirty side of Bollywood that comes before time and again. Since we are on the topic of cleanliness, how much cleanliness do you think Bollywood needs? आप कौन सी क्लीननेस की बात कर रहे हैं? फिर से अपना प्रश्न दोहराइए। So you mean to say it's subjective? There is absolutely no need, is it? Is it an extremely clean world? वर्ल्ड, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें ऐसे किसी एक सोसाइटी को ऐसे सेग्रीगेट किया जा सकता है कि ये इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये एजुकेशन वर्ल्ड है, ये बॉलीवुड है। ऐसा नहीं है। अगर आपको वैसी सेग्रीगेशन चाहिए तो फिर पासपोर्ट लगेगा बॉलीवुड में आने का। तो ये बॉलीवुड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और जिस तरह से हर समाज में बहुत ज़्यादा जैसे आप देखते होंगे, अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो ऐसी आपको लोकेलिटीज़ दिखेंगी इंडिया में जो कि एक्सट्रीमली क्लीन है, जहाँ पे बहुत अच्छे साफ रहने वाले सुथरे, मैं सिर्फ लग्जरी की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे भी कुछ गांव हैं, विलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सफाई लोग रखते हैं। और ऐसी भी जगहें हैं चाहे वो कितने भी महंगे बिल्डिंग्स हो, इतनी गंदगी डाल के रखते हैं। द सेम वे इन बॉलीवुड ऑल्सो दे आर वेरी नाइस पीपल एंड देन देयर आर पीपल हु आर नॉट दैट नाइस। Also, just a request, last two questions, please. We don't have too much time. इंडिपेंडेंस डे एक विश चाहूँगा मैं आप सभी लोगों से, विशिंग इंडिया ऑन इट्स 70th इंडिपेंडेंस डे। Wishing India for Independence Day. Yeah. Okay. You want us to say it together? Yeah, for the cameras. Your wish and what does freedom mean to you? If you could just elaborate on that. I think we should all say together. Wishing India a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Hind. No, can you please have someone who is not asked a question? Yeah, please? hi. I'm sorry. Can I ask a question? Hi, Kalina. This is Atika here. आप छोटे शहर के हैं, छोटे शहरों में उतना रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग सोचते भी नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं। एंड पर्टिकुलरली जो भी शुरुआत होती है किसी नई चीज़ की, वो यूथ से होनी चाहिए। प्रॉब्ली दैट्स व्हाई यू आर हियर। आपने बहुत छोटी उम्र में अपना करियर शुरू किया था, प्रॉब्ली एट द एज ऑफ 17। 15-16 ईयर ओल्ड की कैफियत कुछ बता सकती है क्लीननेस को लेकर छोटे शहरों में कैसे होती है, और आपके लाइफ में ये चेंज कब आया?
मैं जिस एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ पे जो जिस तरह का माहौल था, मेरे घर में इतना पूरे घर की इतना घस घस के सफाई करते हैं हर वीकेंड पे, और उसका सारा कचरा घर के बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरह से मेरे पापा जब हमने शुरू में एक चैप्टर पढ़ा था, मैं 8-9 साल की थी, कि कैसे जो गंदगी बाहर फेंकता है वो बेसिकली गंदा इंसान होता है। तो आई वॉज वेरी अफेक्टेड विद दैट थिंग। फिर आई रिमेंबर कि एक बार मेरे पापा गाड़ी साफ कर रहे थे, तो उन्होंने सारे चिप्स के पैकेट गाड़ी से बाहर निकाल के वो जिसमें कारपेट को साफ कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि किताबों में लिखी हुई बातें तो एकदम बकवास है, क्योंकि पापा तो कितना इजीली गाड़ी को साफ कर दिए। और फिर मैंने सोचा नहीं कि बाहर व्हाट हैपेंड टू द एनवायरनमेंट। सो आई ग्रू अप इन दैट एनवायरनमेंट, बट जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोइंग अप मेरी आदतें और ख़राब हो गई। आई वॉज वेरी लेजी, और मुझे नहाने से बिल्कुल नफरत थी। और जब भी मेरे नहाने की टर्न होती थी, आई यूज टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली कि कोई वो टर्न ले ले। And I became quite a slob, and like I said, nothing good happened to me in that time, you know. और उसके बाद जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट चेंज हुए, और जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा योग में इंटरेस्ट लिया, और मैंने वेदांता की स्टडी की, और मैंने बहुत ज़्यादा स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया, तो उसमें जब भी मैंने एक चीज़ जो सबसे पहले अपनाई, वो कि मैं कैसे अपनी एनर्जीज को, कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करूं, और मुझमें क्या क्या कमियां हैं जिनको मैं सुधार सकती हूँ। तो वो सबसे पहला, उसके कई लेवल होते हैं, जैसे कि एक आपका एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल एनर्जी क्लीनलीनेस होती है, यू नो। तो व्हेन आई स्टार्टेड विद एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। जैसा कि मिस्टर बच्चन ने कहा कि जहाँ सफाई होती है वहाँ पे समृद्धि होती है। तो आई थिंक वो एक बेसिक एक्सरसाइज जब मैंने अपनाई, तो मेरी ज़िंदगी की चीज़ें चेंज होने लगी। अब और जिस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, उसी तरह से आप अपनी आदतों पे काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कैसे आप रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं, किस तरह की चीज़ें ना फेंके, किस तरह से उससे आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका खुद का एनवायरनमेंट कैसे बदलने लगता है, आपकी खुद की चीज़ों में कैसे फ़र्क आता है। और जैसा कि हमने फिल्म में दिखाया कि डोंट लेट हर गो, आपको खुद देखेंगे आप जिस तरह से सफाई रखते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने थॉट्स को, अपने स्पिरिट को, जिस तरह से आप अच्छी एनर्जी रखते हैं, अपलिफ्टेड रखते हैं, तो आपकी चीज़ें भी उसी तरह से अच्छी होती जाएंगी। तो आप इस चीज़ को अपना के देखिए, और मुझे पता है कि सभी को ये कलेक्टिवली that universal, that soul that we all have running in us, that energy. So we have to sort of see Earth as a part of us, and then Earth will see it as a part of us. Us as its extension. So let's adapt to that attitude. I know it sounds very philosophical, but to make it really to simplify it, just don't let her go. Just keep your environment clean, and just be happy, and Yeah, don't let her go. She has to go. So one last question, please. No, sir, please. Good evening. First of all, congratulations and thank you for being part of this initiative. I'm Hardeep Bhupen from India today. Since it's the last question, with your due permission, I'd like to diverge a little. Our athletes are in Olympics, and there's been a controversy that's been created by author Shobha De's latest tweet. Since you played the national athlete in your last blockbuster, Tanu Vet Mano Return, I'd like to know your comments on the same, ma'am. what was the thing? Sorry, can you? She has said that टीम इंडिया का गोल है रियो जाना है, सेल्फीज लेके आना है, सेल्फीज लो एंड खाली हाथ वापस आओ. What a waste of money and opportunity. I'd like to know if you think it was. What are your comments on the same, ma'am? So this is very disturbing thing to say to people who are representing us, and it can be one's own very personal opinion, but to sort of express, being such a credible author and such a powerful woman who people look up to, for someone like that to display such a
disheartening and sort of despair over country spirit is not a good news for sure. I hope our athletes don't get disheartened, and we're going to do our best. Yeah. Thank you guys. Thank you, ladies and gentlemen. Just before everyone goes, I'd like to request Anilji as a small token of appreciation for our guests here. So can we? For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.